मोदी जी के बारे में आप मुझे बताओ, वो ऐसे क्या ग्रह लेके पैदा हुए हैं जी कि थे चाय वाले जी और अब बैठे हुए हैं सबसे ऊपर की गद्दी पे। जी तो राहुल गांधी जी के प्रारब्ध में ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो वो कोई इलेक्शन नहीं जीत रहे? राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बताओ आप। अंबानी जी की कुंडली में क्या ग्रह बैठे हैं ये बताओ आप। देखिए वो हम कहाँ कहाँ से क्या कुबेर कुंडली में आके बैठ गए हैं? उनकी क्या सीन है उनका? अंबानी फैमिली है, उसमें जो मुकेश अंबानी परिवार है उसमें सबसे बड़ा रोल नीता अंबानी जी की। अच्छा, और अंबानी जी नीता अंबानी ज्यादा जी की फेमस हो गए। कुंडली मुकेश अंबानी जी की कुंडली से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, अदर देन मोदी जी, अगर इंडिया में मैं अगर किसी को पॉलिटिशियन मानता हूँ जी जिसने थोड़ा सा तख्ता पलट ऑलमोस्ट कर दिया था इस बार, जी अखिलेश यादव जी। जी तो उनकी कुंडली में ऐसा क्या था जो पिछले इलेक्शन में तो उनकी पार्टी एकदम पस्त थी, जी मतलब खत्म ही हो गया था एक तरीके से जी पॉलिटिकल करियर। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था भाई अब ये दोबारा कभी मायावती जी की तरह दोबारा कभी पावर में नहीं आने वाले, जी और इस बार इन्होंने गेम ही पलट दी। ऐसा क्या हो गया उनकी कुंडली में? बच्चन साहब से हम शुरू करेंगे। उनकी कुंडली में ऐसे क्या राज छुपे हुए हैं जो ऑलमोस्ट सड़क पे आने के बाद तबीयत उनकी इतनी खराब, ऑलमोस्ट मृत्यु से भी बचे हैं वो कुली के टाइम जी पे जब उन्हें जी वो लग गई थी चोट। जी तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या राज छुपे हैं सर जो वो उनको बिग बी बनाता है? आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि कुछ 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 इनके मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जी अभी अभिषेक बच्चन ने एक ट्वीट भी लाइक किया था अबाउट डिवोर्स। अच्छा तो इनकी कुंडलियों में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? शादी टिकेगी नहीं टिकेगी? राजयोग की बात कर रहे हैं और किंग कोहली की बात ना करी जाए जी जी तो, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि वो मेहनत से बने हैं, पर मुझे अब ग्रहों का आप वो बताओ कि मेहनत का कितना आता है और ग्रहों का कितना आता है। ये राजनीति में जरूर सक्सेस होंगे। राजनीति, कोहली राजनीति कोहली में कोहली राजनीति करेंगे? जाएंगे, ये मतलब ग्रह स्थितियां बता रही है ना। तो भाई कभी आप लोगों ने सोचा होगा, हम सब लोग सोचते हैं यार कि उसकी लाइफ सही चल रही है, उसकी कुंडली में ऐसा क्या है कि यार जो करता है उसको सफलता मिल जाती है। पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, एक्टर्स को देख लीजिए, सब बढ़िया चल रहा होता है उनकी लाइफ में, और हम सब लोग कहीं ना दिल से जलते भी हैं उन लोगों से कि यार इन लोगों को ना सब कुछ पैसा भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ ऐश ही ऐश है। तो ऐसा क्या होता है उन लोगों की कुंडली में? क्या किस्मत लेके पैदा होते हैं? क्या वो राजयोग लेके पैदा होते हैं? ये सब आज की ये सब हम जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। और जिनसे हम बात करने वाले हैं ना वो भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं कुंडली सेलिब्रिटीज़ की, पॉलिटिशियंस की, एक्टर्स की, और मुश्किल से ही मिलते हैं। मुझको भी आज हमारा उनके साथ दूसरा पॉडकास्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, काफ़ी समय बाद हम दोबारा बैठे हैं जी आज। जी बिल्कुल तो हर्षित जी, शुरू करें आज का पॉडकास्ट। बिल्कुल। आप मुझे पहले तो एक बात बताइए कि इन सेलिब्रिटीज की कुंडली जो होती है, जितने भी राजनेता हो गए या जी बड़े हो गए, इनकी कुंडलियों में ऐसा क्या खास होता है? जी क्या कौन सा ग्रह इनके ऊपर इतना खुश होता है कि इनको सब कुछ मिल रहा होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें कि हर व्यक्ति की कुंडली में ही कुछ ना कुछ खास होता है। अच्छा। लेकिन महत्वता उसकी है कि जैसे हमने कोई इच्छा की, हम्म। तो हमारी अगर इच्छा पूर्ति हो रही है तो इसका मतलब हमारे जो योगास हैं वो स्ट्रांग है। और अलग अलग सेक्टर हैं, चूंकि देखिए कोई उद्योगपति है, कोई जो है राजनेता है, कोई ये मान के चलिए कि अब फिल्म अभिनेता बनना चाहता है, या कोई खिलाड़ी जगत में जाना चाहता है, तो इस प्रकार खेल के जगत में जाना चाहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भाव हैं, जैसे किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में एकादश भाव बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, या किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो ये मान के चलिए 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव है। तो वो मतलब अपनी यूनिक सोच के द्वारा, अच्छा। अपने मतलब जो है यूनिक कर्मों के द्वारा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, ऐसा मतलब देखा गया है। तो इसलिए योग कुंडली में और पूरी कुंडली ही ये तय करती है कि व्यक्ति किस दशा में जाएगा। और जो सोच रहा है, मानिए बहुत लोग उनकी कुंडली कुछ और कह रही है और वो किसी और क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो तब तक कि उनको सफलता नहीं मिलती। अच्छा। यस, तब तक कि वो एक मतलब असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या मुझे क्यों मतलब सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, कहीं सफलता नहीं मिल रही है। तो इसलिए ही ये महत्वता है, ये महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्ति अपनी कुंडली दिखा जरूर ले, उससे उसको मतलब सारी चीजें पता चल जाएंगी
ये नहीं है कि मतलब ये मान के चलिए कि कुंडली का मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि वो हमारा भविष्य है या हमारी मतलब कोई ऐसी तंत्र या ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई क्रिया है। वो एक बहुत सिंपल सी बात करें कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो सुपर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक रची एक मतलब समझ लीजिए ब्रह्म विद्या है, जिसके द्वारा मतलब व्यक्ति के पूरा डायग्राम उसके जन्म से लेके जन्म के पूर्ण होने तक, मतलब जीवन के पूर्ण होने तक जो सारी क्रियाएं हैं, सारी चीजें हैं, वो उसमें पता चल जाती हैं। व्यक्ति का कार्य क्षेत्र हो, व्यक्ति का भाग्य हो, उसके संबंध हो, उसकी शरीर की मतलब जो है ढांचा हो, मतलब व्यवस्था हो, उसकी सोच कैसी है, हर एक चीज वो चीजें एस्ट्रोलॉजी से पता चलती हैं। अच्छा। और इसी में हम देखें अगर कि आपने जैसा कि बताया कि क्या इन लोगों की कुंडली में कोई अलग योग होता है, हाँ। तो हाँ ये बात सही है। अच्छा। जब तक कि आपके अच्छे प्रारब्ध, अच्छे संचित कर्मों के आधार पे एक यूनिक कुंडली नहीं बनेगी। तो चलिए सर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू करेंगे जो इस टाइम मेरे ख्याल से हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन आप उनको बोल सकते हो जी। ऑलमोस्ट 25-26 साल से वो सत्ता पे कब्जा करके बैठे हैं जी। पहले सीएम थे, अब पीएम है। पिछले कितने 15 साल अब हो जाएंगे उनको जी। अगर ये सरकार पूरी चल गई तो जी भगवान करे चल जाए जी। और मोदी जी के बारे में आप मुझे बताओ, वो ऐसे क्या ग्रह लेके पैदा हुए हैं जी कि थे चाय वाले जी और अब बैठे हुए हैं सबसे ऊपर की गद्दी पे। जी जी। अब देखिए ये जो आपने कहा कि थे चाय वाले, तो ये नहीं है, मतलब वो चाय वाले नहीं थे वो थे, ये मान के चलिए हमारे दिव्य भारत के नागरिक थे जी। और ये कह सकते हैं कि जो उनकी कुंडली है वो विशेष कुंडली है। अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनके बल पर उन्होंने ये मतलब समझ लीजिए जो इस समय की स्थिति है, जो उन्होंने ये प्रतिष्ठा प्राप्त की है, ये सम्मान प्राप्त किया, ये गौरव प्राप्त किया है, वो उनकी कुंडली की देन है। क्योंकि जो उनका प्रारब्ध था वो भीषण था, लेकिन उन्होंने क्रियामाण को जगाया। अच्छा, मतलब उनकी जो पास्ट लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है। यस, उनके संचित कर्म के आधार पे उनको ग्रहों की कंडीशन अच्छी मिली, लेकिन वो प्रारब्ध जो है भीषण था, तो उनको कोई ऐसा मतलब सरल कुंडली के हिसाब से उनको नहीं मिला कि उनको बहुत मतलब पिछले जन्म में बहुत अच्छी चीजें रही हों उनके साथ, तो उनको किसी बड़े परिवार में पैदा करा देते कि ऐशो आराम। नहीं, वही चीज है कि उनको संघर्ष के पश्चात चीजें मिलने का योग लिखा था। क्योंकि जितने भी उनके योग हैं, जैसे उनकी जो लग्न कुंडली है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और वृश्चिक लग्न में जो लग्न का स्वामी होता है वो मंगल होता है, और वो उनके लग्न भाव में बैठ गया है। अच्छा जी। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब हम प्रथम भाव से किसी भी कुंडली का स्टार्ट करते हैं तो प्रथम भाव में ही उसके भाव का स्वामी बैठ गया। तो उसने चूंकि मंगल जब अपने केंद्र भावों में अपनी राशि पे बैठता है या उच्च राशि पे, तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना देता है। अच्छा। तो एक शुरू से उनके अंदर एक महापुरुष की छवि या एक भावना या एक कृत्य जागृत हो गए। ओके। तो उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं मैं एक सामान्य परिवार से हूं तो मतलब ये नहीं करूं। जितने भी महापुरुष आपने देखा है हुए हैं, सबने संघर्ष का रास्ता अपनाया है और वो फर्श से लेके आज तक की दूरी भी तय की है। तो उन्होंने अंदर एक सबसे पहले एक जज्बा आ गया। मंगल चूंकि उत्साह का कारक है, मंगल का एक मतलब हम देखेंगे, एक डिकोड करेंगे उसको, तो हम क्या कहते हैं, मंगल खराब है तो बजरंगबली की दर्शन कीजिए। बजरंगबली क्या है? अनंत उत्साह के कारक है, मतलब साहस उनके ऊपर भरा पड़ा है कि एक छलांग लगाते हैं तो समुद्र मतलब पूरा एक ही छलांग में पार कर लेते हैं, एक स्टेप लेके तुरंत। तो ये उनके अंदर है, अपनी पूंछ से पूरी लंका सोने की जला देते हैं, ये है। तो वो साहस उनके अंदर था, वो शुरू से ये चीजें थी। अब उस साहस से उन्होंने दूरी कौन सी तय की, ये आप जानते हैं। बिल्कुल। एक जैसा कि आपने बताया, चाय वाले से लेके देश के प्रधानमंत्री, और वो भी ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ऐसे मतलब ये मानकर चलिए जन नेता की जो वैश्विक पटल पे मतलब जिन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा बाहर उनकी पूछ ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब एक प्रसिद्धि का कई सारे उनके राजयोग पड़े हैं। अब मैं आगे धीरे से बढ़ूंगा, फिर जब मैं बात करूंगा उनके दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव का जो स्वामी है, वाणी का जो स्वामी है बृहस्पति, वो उनके केंद्र भाव चतुर्थ भाव में बैठा है। अच्छा। और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो बृहस्पति है वो सिद्धांतवादी बना देता है, वो त्याग करने वाला बना देता है। तो भले कोई किस दृष्टिकोण से उनको देख रहा हो, लेकिन पूरे जीवन उनका त्याग कर रहा है, तपस्या कर रहा है।
और यहाँ से आप मैच करेंगे कि मैं पूरा फैक्ट के साथ आपसे बात करूंगा, जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके भी 4th हाउस में जुपिटर था। अच्छा। यस, उनकी भी देखिए त्याग की, हम लोग उनके बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने धीरे 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 त्याग और वचन और सिद्धांत उनके जीवन में सर्वोपरि थे। सेम इसी प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के है। अच्छा। कि उनके मतलब जो उनके लिए एक जो भावना है राष्ट्र के प्रति, अपने जो है ये मान के चलिए लोगों के प्रति, अपने सनातन के प्रति, वो बहुत भीषण है। एक भीष्म, मतलब जैसे कहते हैं नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा जिसको कह सकते हैं, तो भीष्म जीवन जिया है उन्होंने। ओके। तो वो उस मतलब समझ लीजिए जीवन ने उनको वहां तक पहुंचाया है। और चूंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, दूसरा भाव वाणी का भी होता है, दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। तो दूसरा भाव वाणी और कुटुंब का स्वामी जाके मातृभाव में बैठ गया। तो जो भी उनका प्रेम, जो भी जीवन, सब कुछ चला वो माता से चला। सबसे ज्यादा अगर वो किसी से प्रेम करते थे तो राष्ट्र भारत माता से और अपनी माता से। आपने देखा है ये चीज। तो ये दोनों चीजें आप मतलब ये सारी चीजें आप ग्रह की अवस्थाओं से मैच करते चलिए। फिर उसके बाद जब हम तीसरे भाव में आएंगे, तीसरा भाव जो होता है पराक्रम भाव होता है। पराक्रम भाव का स्वामी उनका शनि था, और वो काल पुरुष की कुंडली में जो 10th भाव होता है, वो कर्म भाव होता है, वो 10th भाव में जाके बैठ गए। तो एक कर्म योगी का जीवन भी उन्होंने दिया। जब वो मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब मतलब जीवन जी रहे थे उसका, तो उस समय की जीवन यात्रा उन्होंने, जैसा कि हमारे पत्रकारों को बताया है, हमारे नेताओं को बताया, आम नागरिकों को बताया, सभी उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम ग्रह से मैच करेंगे, उनके योगों से मैच करेंगे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती जाएंगी। और यदि कनेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब वो सारे योगास वर्ग कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही, इसका मतलब उन्होंने उन योगों को जगाया है। तो इसी प्रकार तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव होता है, कम्युनिकेशन जो होता है उसका भाव होता है, उसका स्वामी उनके कर्म भाव में जाके बैठ गया, राज्य भाव में जाके बैठ गया सैटर्न। शनि उनके 10वें भाव में है। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं हैं। उसके साथ साथ जो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, जो मतलब सुख भाव का भी स्वामी है, वो भी कर्म भाव में बैठा है। क्योंकि जो तीसरा भाव है और चौथा भाव दोनों का स्वामी सैटर्न है। और वो जब जाके 10th भाव में बैठा है तो सुख उनको कहाँ से मिलता है? कर्मों से मिलता है। आज भी आप देखे होंगे कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर मतलब जो है जुझारूपन कह लें, या इस अवस्था में भाई धीरे धीरे लोग जो 60 वर्ष 70 वर्ष की अवस्था पार करते हैं, तो देखिए शरीर थकने लगता है। लेकिन आज भी चिर तारुण्य की भावना उनके अंदर जागृत है। किसकी भावना? चिर तारुण्य की, मतलब लगातार, मतलब जो है मतलब वो करने की, तारुण्य का आप समझते हैं अर्थ। तो उसकी भावना मतलब चिर का मतलब दीर्घकालिक, तो उसकी भावना उनके अंदर जागृत है और वो कर्म योगी का जीवन जी रहे हैं। जी। ऐसा नहीं हुआ है कि देखिए अभी पिछला जो चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने मतलब किसी ने रैली की होगी तो उन्होंने किया होगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं लोकप्रिय हो गया, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैंने देश के लिए इतना सब कुछ किया है, सारी हर वर्ग के लिए, हर मतलब समाज के लिए मैंने कार्य किए हैं, तो मैं बैठे बैठे चुनाव जीत जाऊंगा। नहीं, उन्होंने कोई भी चुनाव ऐसे नहीं लड़ा, खुद को फेस बनाकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बिल्कुल। इसी प्रकार उनके 5th भाव में राहु बैठा हुआ है। अच्छा। तो 5th भाव का जो राहु होता है वो शार्प माइंड होता है, वो सामने वाले को सामने देखते ही पढ़ लेता है। लेकिन वहां पे एक बाउंडेशन होती है, वहां पे अगर आप गलत कर्म करने वाले होंगे तो 5th भाव का राहु आपको सफलता नहीं देगा। लेकिन वो एक सात्विक कर्म, एक सद्भावना के साथ उन्होंने अपने जीवन को की रूपरेखा जो है को आगे बढ़ाया, सिद्धांत अपने जीवन में पिरोए और एक भावना जागृत की कि हम देश के लिए कुछ करेंगे, हम देश के लिए समर्पित रहेंगे। तो राष्ट्र के लिए समर्पण उनकी भावना रही। और सबसे ज्यादा जो धर्म के प्रति उनकी जो एक दृढ़ भावना है, जो सनातन के ध्वजवाहक के रूप में उन्होंने काम किया। आपने देखा है कि विगत 15 वर्षों में देश के प्रति में सनातन की भावना कितनी मतलब समझ लीजिए तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल। हम मतलब शाश्वत रूप से सनातनी है, कोई आज से तो सनातनी है नहीं, लेकिन इस समय एक मतलब समझ लीजिए वैश्विक पटल पे एक पहचान बन के उभरा है कि हाँ एक सनातनी राष्ट्र है भारत। आपने ये देखा होगा, महसूस किया होगा। तो ये चीजें हैं। और राहु 5th ने उनको एक बहुत अच्छी क्रियाशील बुद्धि दी। वो चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, उसको पढ़ने की क्षमता हो, या जो जिस गठबंधन को वो लेके चलते हैं, अन्य सारे गठबंधन तो छोड़ छोड़ भाग जाते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन उनका गठबंधन चल रहा है
और ये सरकार भी देखिए गठबंधन की चल रही है। चल तो रही है। ये उनकी एक ऐसी विशेष बुद्धि, एक विशेष विलक्षण बुद्धि का स्वामी उसको राहु ने बना दिया उनको। अच्छा, यस तो अभी आपने विपक्ष की बात करी, जी तो विपक्ष के बारे में भी बात कर लेते हैं फिर थोड़ी सी। जी। तो राहुल गांधी जी के प्रारब्ध में ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो वो कोई इलेक्शन नहीं जीत रहे? तो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बताओ। देखिए राहुल गांधी की जो कुंडली है, तो राहुल गांधी जी की जो लग्न है वो मकर लग्न है। अच्छा, और उनके जब हम लग्न से ही स्टार्ट करते हैं तो उनके जो प्रथम भाव का जो स्वामी कहेंगे वो शनि है। और शनि प्रथम भाव का स्वामी होने के साथ वो विराजमान हो गया है उनके 4th हाउस में। अच्छा, तो जब शनि चतुर्थ भाव का मतलब में जाके स्थान बैठ जाता है, तो चूंकि शनि जहां बैठता है उसको बना देता है, अच्छा, तो मातृ भाव तो उनका बन गया, माता से उनको सारी चीजें प्राप्त हुई, और वो सुख भाव भी है, तो वो सारी चीजें उनको ऐश आराम सुख सुविधा वो सारी चीजें बनी हुई। वो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मान के चलिए, लेकिन वो नीच का है। अच्छा जी, वो मतलब नीच का होके चतुर्थ भाव में शनि बैठा है। लग्नेश जो है वो नीच का है, वो उनको प्रारब्ध के आधार पे, संचित कर्मों के आधार पे जन्म तो बहुत अच्छा मिल गया, और शनि चतुर्थ भाव में बैठा तो उसने बना दिया कि हाँ भाई माता स्थान में बैठेगा तो माता से पिता से मतलब अपने उससे सुख बना रहेगा। लेकिन वो लग्नेश नीच का होकर बैठा है, शनि नीच का है। तो सबसे पहले अगर उनको मतलब सनातन संस्कृति हमारी एस्ट्रोलॉजी को वो मानते हैं, तो अगर उनको एक दूरी तय करनी है तो शनि का उपाय वो जरूर करें। अच्छा, और शनि का उपाय ही यही अभी जैसा कि उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा कर दिया। यस, कि वो मतलब चाहे किसी ने उनको सजेशन दिया हो, कर्म योग की भावना उनके अंदर जागृत हुई। आपने देखा होगा बहुत सारी रैली और बहुत सारे मतलब पद यात्रा वगैरह वो कर रहे हैं। ये शनि का बेहतरीन उपाय है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर कर्म योग की भावना जागृत करता है, शनि उसका ठीक होने लगता है। तो वो उनके लग्न का स्वामी है। अब उनके 2nd हाउस में राहु बैठे हुए हैं जो वाणी भाव है, तो अक्सर देखते होंगे बहुत मतलब अलग स्टेटमेंट उनके मुख से अपने आप निकल जाते हैं। कुछ तो निकल जाते हैं, कुछ मीडिया वाले काट कूट के दिखा देते हैं, कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी ज्यादातर होता ये है हाँ, कि बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा बोल वाणी देते पे हैं वो। बहुत अच्छा मतलब अधिकार कंट्रोल उनका नहीं जितना दिखेगा। मोदी जी का है, जितना मोदी जी का है उतना बहुत अच्छा अधिकार नहीं दिखेगा। हाँ। उसके साथ साथ जब हम बात करेंगे उनके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में उनके बुध बैठा है। अच्छा, और वो स्वामी है 6ठे भाव का, रोग ऋण और शत्रु के भाव का। तो वो कहते नहीं कि वो अपने वाणी के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा या अपनी बुद्धि के द्वारा ही लोगों को शत्रु भी बना लेते हैं। उनका मुझे एक बार बताओ, उनका ऐसा कौन सा ग्रह स्ट्रांग है जो पिछले 15 साल से वो कोई इलेक्शन नहीं जीते? नहीं स्ट्रांग क्या, ये तो आप ये कह सकते हैं ना कि वीक है। सुनो तो सही जी, 15 साल से कोई इलेक्शन नहीं जीते हो, जी। उसके बावजूद भी कांग्रेस उनको हटा नहीं रही। वो कह रही है नहीं जी हमारा लीडर तो राहुल गांधी है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनको ये पावर दिया बैठा है? देखिए अगर मतलब कायदे से देखें तो उनका जो सुख भाव है, जैसे मैंने बताया कि शनि उसमें बैठा हुआ है, और मातृ भाव सुख भाव मातृ भाव दोनों चतुर्थ भाव होता है। तो शनि की ये स्थिति है कि वो जहां बैठता है वो उसको बनाता है, और उसको उस स्थान को बृहस्पति भी देख रहा है। तो एक तो बृहस्पति से भी वो पावर मिल रही है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि से पावर मिल रही है। एक तरफ बृहस्पति जहां बैठा है उसका तो नुकसान कर रहा है, और जहां पे ये मान के चलिए देख रहा है उसको बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत के तुल्य है। तो सुख तो उनका बना हुआ है, सुख सुविधा तो उनकी कोई छीनने नहीं वाला। लेकिन जो एक राज्य है, एक कर्म भाव है, वहां पे उनको चूंकि शनि देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, तो वो बिगाड़ रहा है। तो दोनों चीजें जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो है मतलब समझ लीजिए उसका रिजल्ट दे रही है, क्योंकि बृहस्पति सुख सुविधा बना रहा है और शनि जो है कर्मयोग का नाश कर रहा है, और शनि ऑलरेडी नीच का है और शनि उनका योग कारक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा उनको शनि को उनको अपने बुध को, अपने शुक्र को स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि बुध उनका वैसे भी अगर देखा जाए भाग्य का भी स्वामी है, और भाग्य के स्वामी होकर उनके बुद्धि भाव में बैठा है। तो यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा ये प्रयास करेंगे तो चीजें मजबूत होंगी उनकी, लेकिन उनको अपने हृदय में आस्था जगानी ही पड़ेगी। मतलब जितने भी मतलब ये मान के चलिए मकर लग्न के जातक हैं, तो कर्म योग उनके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि शनि बगैर कर्म, बगैर न्याय, बगैर मतलब ये मान के चलिए जो पक्षपात होता है उसके, जब उसके भीतर से जब भी मतलब समझ लीजिए एक जज की भावना आ जाती है कि हमको किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देना है, शनि अच्छा कार्य करने लगता है। शनि को आप ये मान के चलिए कि एक न्यायाधिकारी है, न्यायाधिकारी कभी किसी के खिलाफ गलत स्टेटमेंट भी नहीं देगा, और ना ही किसी को जबरदस्ती दंड देगा और किसी को महान बताएगा। ये कर्म राहुल गांधी जी को छोड़ने पड़ेंगे।
ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि एक गोल बना के बैठे हैं, एक भावना बना के बैठे हैं, क्योंकि उनके जो मतलब ये मान के चलिए एकादश भाव का स्वामी है वो मंगल है, और इच्छा पूर्ति का स्वामी, और वो जो छठे भाव में जाके बैठ गया है 6th हाउस में। तो मंगल जब 6th हाउस में बैठा है, चूंकि इच्छा पूर्ति का स्वामी है, और 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस जो होते हैं वो भाव है त्रिक भाव। तो वो इच्छा पूर्ति होने की बजाय वो व्यय मतलब हो रही है, उसका लॉस हो रहा है। तो इसी प्रकार एक वैराग्य की भावना अपने अंदर ले आएंगे। जब भी वो सोचेंगे कि इस बार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो नहीं बनेंगे। अच्छा, ये एक उनको मैं आपके तो चैनल के माध्यम से नेक्स्ट इलेक्शन उनको ऐसे लड़ना चाहिए, मुझे नहीं बनना मुझे प्रधानमंत्री। मतलब मैं चाह ना रखें, राह रखें, कार्य करें, लेकिन चाह रखेंगे तो चाह पूर्ति नहीं होगी। ये आप अगर हम लोगों का पॉडकास्ट या हमारा वीडियो उन तक पहुंचेगा तो ये मान के चलिए ये भावना, दो चीजें वो अपने अंदर कर लेंगे, तो आने वाले समय में वो एक मतलब अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, या जो गोल बना के बैठे हैं वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वहां पे उनको ये भावना लानी पड़ेगी कि जो भी वो करना चाहते हैं उसके प्रति वो मतलब पहले से वैराग्य की भावना ले आए। अच्छा। कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर्म करूंगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बना तो कोई बात नहीं। इस बार उन्होंने ये मान के बैठ गए थे कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब उनकी चूंकि इच्छा पूर्ति का स्वामी ही जब त्रिक भाव में बैठा है, तो उसने कहा जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा, जो सोचोगे वो नहीं मिलेगा। तो ये उनकी कुंडली का रहस्य है। इसी प्रकार हर व्यक्ति की कुंडली का अपना रहस्य होता है। अच्छा। और अपने उपाय होते हैं, जैसे मैंने उपाय भी बता दिए कि पहले तो शनि का उपाय कर लें, दूसरा मंगल का भी ये उपाय कर लें, इच्छा पूर्ति का स्वामी है मंगल, और भाग्य का स्वामी बुध मतलब उनके बुद्धि भाव में बैठा हुआ है। तो अपने बुद्धि से अपने भाग्य के निर्माता वो बन सकते हैं, ये उन करने में वो सक्षम है। अब ये कहाँ किस रास्ते पे ले जाके ये करते हैं, कैसे अपने कर्म योग को जगाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है, ये उनके सलाहकारों पर भी निर्भर करता है। सलाहकार तो उनके साथ खास मुझे लगता नहीं है कि है। हाँ, वो सलाह नहीं सही मिल रही होगी, हो सकता है ऐसी सलाह मिल रही हो कि ये सनातन धर्म के प्रति आप गलत स्टेटमेंट दीजिए, तो वो धीरे धीरे और मतलब समझ लीजिए गलत होता चला जा रहा है उनके साथ। ठीक है, तो अभी हम हिंदुस्तान के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी के बारे में बात करेंगे सर, अमित शाह जी। वो उनका भी मैं अगर जीवन देखूं तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, और बिल्कुल अगर कानूनी दाव पेच भी उनके साथ बहुत खेले गए, तड़ी पार भी वो हुए जी। और अब वो क्या कहते हैं, हमारे देश के मंत्री हैं जी। कौन से, किस, गृह मंत्री हैं हमारे। और उनकी कुंडली में ऐसा क्या है सर जो इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी अब वो गृह मंत्री जैसे एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंच गए जी। तो अमित शाह जी के बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनकी पूरी कुंडली या पूरी जर्नी देखेंगे तो उसमें राहु की बहुत महत्वता है। अच्छा। यस। और आप वैसे भी किसी भी पॉलिटिशियन की कुंडली उठाएंगे जो बड़ा पॉलिटिशियन रहे हैं, तो उसमें मतलब ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग, और मैंने जो बहुत सारी अभी तक की कुंडलियाँ देखी हैं, और ये बात कहीं से कटने वाली नहीं है। जिस भी व्यक्ति का राहु स्ट्रांग है, या आपके 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, या 10th हाउस या 11th हाउस, इन भावों में जाके राहु बैठ गए हैं उच्च के होके, या अपनी मित्र राशि जो मतलब जहाँ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, निश्चित जान लीजिए पॉलिटिक्स में जाएगा वो व्यक्ति। ये मान के चलिए कि पावर उसके पास हमेशा रहती है, अपनी मतलब समझ लीजिए नीतियों के द्वारा, या कूटनीति कह लें, किसी भी प्रकार से वो अपनी युक्तियों के द्वारा वो मतलब समझ लीजिए एक बहुत लंबी जर्नी तय करता है। अच्छा। मतलब सबसे ज्यादा जो राजयोग देने में वर्तमान समय में कली काल में, कलयुग में जो सक्षम ग्रह है वो राहु है। और जो कुछ भी अमित शाह जी को दिया है वो राहु ने दिया है। राहु उनका राजनीति बहुत 10th हाउस में उच्च का बैठा है। तो उसने मतलब ये मान के चलिए भाई, राजनीतिक जीवन अमित शाह जी के मतलब समझ लीजिए जर्नी से हटा दीजिए तो क्या है, कुछ भी नहीं। मगर उनके जो मतलब राजनीतिक जीवन है वो मतलब सभी देखेंगे तो बहुत मतलब ये मान के चलिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक उनका इस प्रकार का ऑरा हो कि उन्होंने एक जर्नी तय की हो, नहीं। लेकिन राजनीतिक बहुत बड़े हैं, चाणक्य उनको बना दिया गया। उन्होंने मतलब वो किंग मेकर बने हर बार। ये नहीं कह सकते वो खुद किंग नहीं बने, लेकिन किंग मेकर बने। तो उस तरीके से राहु ने उनको स्टैंड किया। अंबानी जी की कुंडली में क्या ग्रह बैठे हैं ये बताओ। देखिए कहाँ से, क्या कुबेर कुंडली में आके बैठ गए हैं, उनकी क्या सीन है उनका। देखिए, मैं अगर सबसे पहले बातचीत करूं तो
कहिए तो मैं मुकेश अंबानी की कुंडली से शुरुआत करता हूँ, या बिल्कुल। नीता अंबानी, जो आप बताएं। मुकेश जी किसे करे, क्योंकि वो नीता अंबानी जी को तो उनके थ्रू ही सब कुछ जा रहा है, या उनकी भी अपनी कुंडली हो सकता है कि इतनी स्ट्रांग हो कि उनकी उनकी कुंडली से कुंडली ज्यादा मुकेश, स्ट्रांग है। उनकी वजह से मुकेश अंबानी जी नीता अंबानी ज्यादा जी की फेमस हो गए। कुंडली मुकेश अंबानी जी की कुंडली से ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा। ये आप मान के चलिए। क्योंकि एक तरफ आप जो है अनिल अंबानी जी को ले लीजिए, दूसरी तरफ मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए। तो अनिल अंबानी जी की कुंडली और मुकेश अंबानी जी की कुंडली भाई है तो एक ही परिवार से, लेकिन वो कहाँ समझ लीजिए उन्होंने कितनी ग्रो की। बिल्कुल। और वो एकदम से समझ लीजिए एक समय मुकेश अंबानी जी से ज्यादा हाँ, जब पावरफुल जब पोजीशन में जब थे। उनका डिवीजन हुआ था, जी बंटवारा हुआ था, तो मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा अनिल अंबानी जी के पास था। जी जी। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि अनिल अंबानी जी की जो कुंडली है उसमें कई सारे दोस्त हैं। अच्छा। जैसे उनके 12th हाउस में सैटर्न, और वो मतलब ये मान के चलिए जब द्वादश भाव में शनि बैठता है, तो जैसा कि मैंने बताया शनि जो है वो जिस भाव में बैठता है उसका कारक हो जाता है। तो 12th हाउस जो है वो अरिष्ट का भाव है, हम्म। तो वो अरिष्ट कारक है। व्यय का भाव है, व्यय एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो उनकी कुंडली में हुई वो कहीं ना कहीं वो इससे डिफीट खा गए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अनिल अंबानी जी की कुंडली में कौन से ऐसे मतलब दोस्त थे या समस्याएं थी जो उनको इस हालात पे लाके खड़ा कर दिया। आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ी तो यही है कि उनकी जो लग्न थी, ठीक है, उसका स्वामी ही जाके द्वादश भाव में बैठ गया। अच्छा। जो शनि उनकी मतलब मकर लग्न थी, और मकर लग्न का में जो स्वामी ग्रह है वो शनि है, और वो अपने से द्वादश भाव में बैठ गया, अरिष्ट भाव में बैठ गया। वहां उसने वो अरिष्ट कारक बन के वहां पे उभर आया। साथ ही साथ उनके पंचम भाव में सूर्य चंद्रमा एक साथ है, जिसको अमावस्या योग कहते हैं। तो एक ऐसा भी मतलब जो है दोष उनकी कुंडली में उभर के आया कि दिन रात वाली स्थिति हो गई। भाई सूर्य दिन हो गया, चंद्रमा रात हो गई, और अमावस्या दोष जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सडन समस्या आपको दे देता है। मतलब आप बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे होंगे, एकदम से आपको गिरा दिया, क्योंकि अमावस्या का मतलब समझ रहे हैं, उससे अर्थ भी समझ रहे हैं। साथ ही साथ उस उनके जो है नवम भाव में राहु है, तीसरे भाव में केतु है। तो नवम भाव का जो राहु है वो भी अकस्मात कारक है, कहीं पर भी बैठा हुआ राहु अकस्मात कारक है। तो भाग्य से उनको मिला तो, लेकिन वो अकस्मात सब कुछ छीन लिया गया। और ये भी है कि जो द्वादश भाव में शनि होता है तो वो बहुत सारी समस्याओं में उलझाए रखता है, व्यक्ति को निकलने नहीं देता है। एक बार अगर उसने समस्याओं में जकड़ लिया तो निकलने नहीं देता है। जैसा आप अनिल अंबानी की कुंडली में देखेंगे, आने वाली पीढ़ी उनकी राइज करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पंचम भाव में जो मतलब ये मान के चलिए उसका जो स्वामी है वो शुक्र है, वो राइज कराएगा इनको। इनकी संतान जो है वो इनसे मतलब उतनी स्थिति शायद ना खड़ी कर पाए, लेकिन उस समस्याओं से ये निकल जाएंगे, ये अवस्था है। ठीक है। लेकिन जो इतनी ऊंची मतलब कहते नहीं हस्ती होने के बाद सब कुछ चला गया, तो उसका उनका जो मेन ग्रह था वो शनि, और शनि ने उनको उनके हो सकता है कुछ ऐसे हिडन कर्माश हो जिनके कारण उनको डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है सर, फिर अब अनिल जी हो गए जी, अब बड़े भाई के बारे में बात करेंगे। बर्बादी थोड़ी सी बात कर ली, अब थोड़ा सा पैसे की बात करेंगे। देखिए जो मुकेश अंबानी जी की कुंडली है तो वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जैसे हमारे मोदी जी की कुंडली है। तो मतलब उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल है, और वो उनके सप्तम भाव में जाके बैठे, मांगलिक हैं। और उनके परिवार में ज्यादातर आपको मांगलिक लोग मिलेंगे। ये जो अनंत उनके पुत्र हैं, अनंत और राधिका है, ये दोनों मांगलिक हैं। अच्छा जी। तो मतलब कभी कदार भाई मंगल इतनी अच्छी अवस्थाएं दे देता है। अभी आपने देखा होगा कि शादी भी इन लोगों की हुई है, तो काफी मतलब खत्म ही नहीं हो रही शादी, 1 साल से चल रही है। हाँ मतलब नहीं, वो ये नहीं है रहा है कि वो खत्म नहीं हो रही, वो जानती हैं, वो धर्म को जानती हैं, वो हमारे मतलब एस्ट्रोलॉजी को समझती हैं। तो उन्होंने सारे दोषों को मतलब सारे उपाय करते हुए, सारे अनुष्ठान करते हुए शुभ मुहूर्त में सबकी ब्लेसिंग दिलाई। उस हिसाब से उन्होंने शादी की। वहां पे सबसे बड़ा रोल जो आपके मतलब ये मान के चलिए अंबानी फैमिली है, उसमें जो मुकेश अंबानी परिवार है उसमें सबसे बड़ा रोल नीता अंबानी जी की। अच्छा। और वो मुकेश अंबानी जी की कुंडली के आधार पे भी, क्योंकि मुकेश अंबानी जी की जैसे मैंने बताया वृश्चिक लग्न है, और उनके सब जो लग्न भाव का स्वामी है वो 7वें भाव में बैठा है, जो मंगल है वो 7वें भाव में बैठा है। और उनके जो भाग्य का स्वामी चंद्रमा है वो जाके बैठ गया है कुटुंब भाव में, दूसरे भाव में। तो देखा होगा वाणी में उनकी बहुत चंचलता है, आप देखते भी होंगे, बोलने में बहुत मतलब चंचल होके बोलते हैं।
प्लस चूंकि वो बाड़ी भाव भी है और कुटुंब भाव भी है, तो उनका जो भाग्य का निर्माता है वो उनके कुटुंब से हुआ है। अच्छा। हाँ। और लग्न जो है वो जो खुद पूरा रोल मॉडल बने हुए हैं या चल रहे हैं, हाँ। वो अपनी पत्नी के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल। उनका जब खुद का उदय हुआ तो वो विवाह पश्चात ज्यादा सक्सेस हुए। हाँ। ये मतलब आप देखिएगा, बिल्कुल। क्योंकि जब लग्न का स्वामी जैसे जहां बैठ गया, मोदी जी का लग्न का स्वामी स्वयं उन्हीं के लग्न में बैठ गया तो उन्होंने स्वयं से बना लिया। लेकिन वो उनकी पत्नी मतलब समझ लीजिए उनको वो लेके चल रही, फोकस करते हुए चल रही, लीड जो कर रही हैं वो नीता अंबानी जी कर रही नीता अंबानी जी तो उनका जो मंगल है वो बैठ गया जाके 7वें भाव में, पत्नी भाव में। अच्छा। साथ ही जो कहेंगे कि उनका सूर्य उच्च का है, तो मान पद प्रतिष्ठा सम्मान सारी चीजें उनको मिल रही हैं। और ये भी है कि द्वादश भाव में उनके राहु बैठा है, तो सडन जो कहते नहीं कि अकस्मात का कारक राहु है, तो सडन चीजें उनके परिवार में होती हैं जो एकदम अकस्मात चीजें हैं। अभी आप देखेंगे कुछ समय बाद कि थोड़ा सा लॉस प्रॉफिट का जो रेशियो है उनका, जैसे वो एकदम से देखिए ग्रोथ कर जाते हैं, फिर एकदम से चीजें कहीं ना कहीं गिराव आती है। लेकिन चूंकि उन्होंने मतलब हमारी जो मतलब एस्ट्रोलॉजी है, या मतलब एक एस्ट्रोलॉजी में 9 तारा चक्र होता है जिसको फॉलो करते हुए अगर हम चलते हैं तो हमको मतलब हमेशा ये ध्यान रहता है कि किस समय क्या करना चाहिए, तो हमको लॉसेस नहीं होते हैं। उस चीज को नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी फॉलो करते हैं। अच्छा। 9 तारा चक्र को, और उसको फॉलो करते हुए देखिए वो मुहूर्त का बहुत ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। उनको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का मतलब जो उनके वो है सलाहकार हैं या वो स्वयं का उनको ज्ञान है, तो वो सारे मतलब जो जितने भी फंक्शन करेंगे, किसी नई कंपनी का लॉन्चिंग करेंगे, कोई नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, वो मुहूर्त और तिथि का ध्यान रखेंगे। और सारी मतलब समझ लीजिए सनातन संस्कृति को, हमारे धर्मों को इन्वॉल्व करते हुए वो कार्य करते हैं। रिलीजियस तो है काफी, बहुत ज्यादा। ये आपने देखा होगा कि जब जियो लॉन्च कर रहे थे उसके पहले सभी जगह जाके आशीर्वाद लिया। ये देखा आपने? शादी भी जब इससे पहले आकाश की हुई थी, इनके बाद जो है इसकी क्या बोलते हैं अनंत अंबानी जी की हुई, तो अनंत अंबानी में भी वो सब जगह ब्लेसिंग्स ली, सारे मंदिरों का दर्शन किए, हर जगह देखिए शंकराचार्य भगवान के भी पूजन करके सभी जो है हमारे कथावाचकों को बुलाया। तो ये चीजें उनमें है, वो समझ रहे हैं कि हमको ब्लेसिंग से हमारी चीजें चल रही है, ब्लेसिंग्स लेनी। ये ज्ञान होना भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और वो जो है आपके दोषों को समाप्त कर देता है अगर ये चीजें हैं। साथ ही साथ उनके जो मतलब कहेंगे बुद्धि भाव का स्वामी है, जो उनका योग कारक ग्रह है बृहस्पति है, वो पितृ भाव में बैठा है। अच्छा, ये किसकी बता रहे हो आप? ये आपको मैं मुकेश अंबानी जी की बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और उनके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वो उनके पिता भाव में बैठा है, दसम भाव में। तो पिता तो है नहीं, आपने देखा दसम भाव में जो मतलब ग्रह बैठता है तो वो उसका नाश करता है बृहस्पति, तो पिता तो है नहीं। लेकिन ये मान के चलिए कि उनके द्वारा दी सारी चीजें हैं, शिक्षा है, संपत्ति है, और ये मान के चलिए ज्ञान भी है, तो ये चीजें हैं। ठीक है। और जैसा भी मैं ये भी जानता हूँ कि मतलब आप सभी जानते होंगे, उनकी शादी भी उनके पिता ने ही कराई थी। बिल्कुल। और उसके विपरीत अनिल अंबानी जी ने अपने पिता की बिन मर्जी से, मतलब उनकी मर्जी नहीं थी, उससे शादी की थी। तो ये चीजें अंतर लाती हैं। आपका योग कारक ग्रह पिता है, मतलब ये मान के चलिए योग कारक ग्रह जो बृहस्पति है पिता भाव में बैठा है, और आपने उनकी बात मान ली तो आपके दोस्त तो कट गए और आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। ये है मतलब इसको कह सकते हैं मिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। तो नीता अंबानी जी की कुंडली में ऐसा क्या है जो उनको इतना फेम और वो मिल रहा है? देखिए नीता अंबानी जी की कुंडली की जब हम बात करेंगे, उनमें बहुत सारे योगास। अच्छा। बहुत सारे योग हैं। एक मतलब कह सकते हैं कि मिस्टीरियस पावरफुल वोमेन इन द वर्ल्ड। अच्छा, वो भी ऐसा कुछ साधना वादना कर रही नहीं, है? साधना नहीं, मतलब ये है कि वो रहस्य अपनी मतलब उस मतलब धारणा को लेके चल रही है कि जैसे बहुत से लोग हैं, पैसा आ गया, पावर आ गई, तो हम जो अपने मूल हैं, अपने धर्म को या अपनी संस्कृति को भूल गए। उन्होंने इस चीज को अपने अंदर धारण किया है, उसका रहस्य रखा है कि हाँ भाई हम ये चीज कर रहे हैं। कभी उन्होंने कहा नहीं कि हम ये करते हैं तो इससे हमको ये लाभ होता है, लेकिन वो सारी चीजों को फॉलो करते। इन्हीं से रिलेटेड जैसे अनंत अंबानी की अभी शादी हुई है राधिका मर्चेंट के साथ, तो अनंत अंबानी जी की कुंडली में ऐसा क्या है कि एक तो उनकी हेल्थ थोड़ी सी बचपन से ही खराब है जी, उनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो गड़बड़ हो रही है? देखिए जो नीता अंबानी जी की लग्न है, अब ये बात कहने में शायद अच्छी ना लगे,
लेकिन नीता अंबानी जी अगर देखें कि आकाश जी और अनंत में ज्यादा प्रेम तो वो अनंत अंबानी को ही करती है। कारण सुन लीजिए, या ज्यादा मतलब उनके जो मैचिंग होती है हाँ। वो अनंत अंबानी जी से इसलिए बैठती है क्योंकि वही लग्न उनको प्राप्त है। अनंत अंबानी भी काफी रिलीजियस और वो बहुत मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत जितना हम लोग तो इतना पर्सनली तो नहीं जानते जी, जितना मतलब जो टीवी पे देखने को देखा है। मिलता हाँ। है भाई, मतलब जो है मीडिया या सोशल मीडिया के तहत देखने को मिलता है, तो वो जो 9th हाउस उनका भी मतलब उसका स्वामी सूर्य है और धनु लग्न की कुंडली। बस उनका जो मतलब हेल्थ इशू है वो इस कारण से है क्योंकि ये मान के चलिए कि भाई संचित कर्मों से उनको मिल तो बहुत सब कुछ गया है। भाई संचित कर्मी ही है तो उनको भाई मतलब ऐसा व्यक्ति परोपकारी भी होता है, चूंकि जो धनु लग्न के लोग हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि परोपकारी होंगे, और उनका जो लग्न का स्वामी है वो द्वादश भाव में बैठा है, मोक्ष भाव में। तो स्वयं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, परोपकार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। अब अगर वो स्वयं कमाने में या अन्य चीजों में पड़ जाते या स्वयं स्ट्रगल में पड़ते तो उस प्रकार का परोपकार या उस प्रकार का धर्म ना कर पाते, चैरिटी ना कर पाते। और ऐसा व्यक्ति जो धनु लग्न के लोग होंगे वो पशुओं से प्रेम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। करते हुए तो उन्होंने इतना बड़ा वो खोला है, सेंचुरी खोली है, और ये तो चलिए उनके पास मतलब समझ लीजिए स्थिति है, धन है, वो खोल ली। लेकिन ऐसे भी देखेंगे आप, जितने भी धनु लग्न के लोग हैं, जितने भी जातक हैं, वो पशु प्रेमी होंगे। वो घोड़े से प्रेम करेंगे, हाथी से विशेष प्रेम करेंगे, वो गाय से प्रेम करेंगे, वो श्वान से प्रेम करेंगे, मतलब सबसे वो पशु प्रेमी होगा धनु लग्न का जातक जी। ये मतलब समझ लीजिए फैक्ट है। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो उनके हेल्थ इश्यूज हैं, वो पता नहीं उनको कोई किसी ने सजेशन दिया कि नहीं दिया, उनका जो लग्न का स्वामी है वो त्रिक भाव में बैठा है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये त्रिक भाव है। उनके पास तो दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता होंगे। लेकिन फिर भी मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो मतलब हेल्थ इश्यूज हैं वो इसी वजह से है कि लग्न का स्वामी त्रिक भाव में जाके बैठ गया है। तो अगर वो थोड़ा सा जुपिटर को लेके कोई रेमेडी अपने उपयोग में लाते हैं, करते हैं, और एक विशेष यज्ञ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, उसको करते हैं तो ये बता दो क्या नाम है यज्ञ का, क्या पता सुन ले। नहीं, मैं डाल दूंगा, मतलब वो थोड़ा सा मतलब वो चीजें होती है कि उनको उस तरीके से फॉलो करना होता है। अच्छा। नियम होते हैं, वो उसका लिंक आप डाल दीजिएगा। तो वो एक्चुअल में वैसे पंच महाभूत यज्ञ उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये पांचों यज्ञ समझ लीजिए प्रतिदिन करने होते हैं। जैसे कि ब्रह्म यज्ञ हो गया, आपका देव यज्ञ हो गया, अतिथि यज्ञ हो गया, और विश्व देव यज्ञ हो गया। तो ये सारे मतलब जो 5 यज्ञ हैं आपको नियमित करने होते हैं, और ये आप 41 डेज तक करते हैं तो जितनी भी बड़ी व्याधियां हैं ये समाप्त हो जाती है। जीवन की बड़ी से बड़ी व्याधि ये समाप्त हो जाती है। अच्छा। अतिथि यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ हो गया, और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको विश्व देव यज्ञ। तो ये पांचों यज्ञ अगर उस सही ढंग से फॉलो करते हैं तो ये व्याधियां, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक कष्ट हो, ये उससे चीजें सही हो जाती हैं। तो अगर वो बृहस्पति को फॉलो करते हुए अगर उसकी रेमेडी करते हैं तो उनको जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं वो सही हो जाएंगी। अच्छा जी। और इनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चलेगी? अच्छी जाएगी। मांगलिक है ये, मैंने जैसे बताया। राधिका भी मांगलिक है? राधिका भी मांगलिक है। अच्छा। ये देखिए प्रभु का एक मतलब वो है, अरेंज मैरिज तो है नहीं, लव मैरिज है, लेकिन दोनों मांगलिक है। ये मतलब एक्चुअल चीज है। लेकिन ये अष्टम भाव के मांगलिक है। ओके। जो मतलब अनंत जी की कुंडली है तो उसमें जो मंगल है वैसे नीच का भी है, बुद्धि का स्वामी होके, पंचम भाव का स्वामी होके नीच का है, अष्टम भाव में है। तो इनकी जो भी इनके पुरोहित हों, कहीं ना कहीं कोई रहे जरूर होंगे, उन्होंने इनको सारी चीजें बता रखी हैं, क्योंकि जैसा इनकी लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए लग रहा है कि फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इनको ये सही नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इनके एस्ट्रोलॉजर हैं। कहना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कॉल करना चाहिए। नहीं, मुझे कॉल करें ना करें वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन मेरा एक ये कहना है कि उसमें इनकी जो कुंडली है उसमें 2-3 ऐसे दोष हैं जिसपे विचार नीता अंबानी जी को करना चाहिए। यस, क्योंकि इनका जो 7th हाउस का भी लॉर्ड है जो बुध है, वो नीच का होके 4th हाउस में बैठा है। अच्छा जी। प्लस ये भी है कि इनके जो अष्टम भाव में वो भी है मंगल, चंद्रमा की राशि पे बैठा है नीच का। हाँ, ये बात अलग है कि वहां चंद्रमा स्वयं विराजमान है। जो अष्टम भाव का स्वामी ही अष्टम भाव में है तो हर्षल नामक एक राजयोग भी बना रहा है। अच्छा। हाँ, जब अष्टम का स्वामी ही अष्टम में बैठ जाता है तो चिरायु देता है, दीर्घायु देता है। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि मंगल है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो इनकी एज लंबी होगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई चंद्रमा मंगल साथ में बैठा हुआ है
और लग्न का जो स्वामी है वो भी द्वादश में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है। लेकिन थोड़ा सा इस कुंडली पे इनको विचार करने की जरूरत है यस, हेल्थ के लिए, हेल्थ को के इश्यूज को लेके ये मतलब एक अच्छा डायरेक्शन में मतलब प्रयास करें। और भाई सनातन संस्कृति और धर्म को तो आप मान ही रही हैं, लेकिन जो अनंत अंबानी जी की कुंडली है वो बाय नेचर बहुत अच्छी है, क्योंकि भाई अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत बड़े स्तर का परोपकारी होता है। ठीक है जी। तो सर एक बात बताइए, ये जैसे अभी हमने अनंत अंबानी जी की बात करी, उनकी हेल्थ की भी बात करी, तो राधिका की कुंडली में कुछ ऐसा है कि उससे इनको बेटर इफेक्ट मिले, हेल्थ जी थोड़ी सी इनकी ठीक हो जाए? देखिए, ये तो इनके बहुत अच्छे कर्मों के द्वारा है कि ये राधिका की कुंडली इनको मिली है। अच्छा। यस, मतलब राधिका जी की कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत सारे योग है, पंच महापुरुष योग भी है, क्योंकि उनके जो 7th हाउस में शनि बैठा है। तो ये जो है, जो मतलब राधिका जी की कुंडली है, वो कह सकते हैं आप कि नीता अंबानी जी के बहुत अच्छे कर्म कह लीजिए, ठीक है, या जो है अनंत अंबानी जी अनंत के अच्छे अच्छे अंबानी कर्म। जी के बहुत अच्छे मतलब जो है मतलब पूर्व जन्म के संचित कर्म कह लीजिए, कि राधिका मर्चेंट अंबानी का है या राधिका अनंत अंबानी जी की बहुत अच्छी कुंडली है। अच्छा। क्योंकि 7th हाउस में उनका जो शनि है वो उसी का मतलब स्वामी होके वही भाव में बैठा है। सिंह लग्न की कुंडली है, मांगलिक है, लग्न भाव में मंगल बैठा है, लेकिन जो सप्तम भाव का स्वामी है वो शनि है। सप्तम भाव, अब मतलब ये मान के चलिए कि विवाह का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, तो उसमें शनि वहां बैठ के उस भाव को बनाए हुए हैं। अच्छा। और वो शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। ये उसके कारण मतलब ये मान के चलिए कि जो अनंत जी की एक कह सकते हैं लाइफ भी है, लाइफ लाइन भी है, और ये भी कह सकते हैं कि जो उनका मतलब स्वास्थ्य है वो मतलब विवाह के बाद बेहतर होगा। अच्छा। विवाह के बाद बेहतर होगा। साथ ही साथ जो मतलब राधिका जी की कुंडली है, इसमें चतुसागर नामक राजयोग है, जो गांधी जी के था। कितने राजयोग लेके बैठे हैं? बहुत सारे, तभी तो मान के चलिए कि अभी उनकी जो विवाह हुआ है तो पूरे समझ लीजिए होल वर्ल्ड ने समझ लीजिए उनकी मैरिज देखी। हर्षित जी, अब थोड़ा सा ना अपन लोग माया नगरी की तरफ चलते हैं, बम्बई नगरिया की तरफ, और वहाँ के लोगों की थोड़ी सी बात करेंगे अब। और हम लोग शुरू करेंगे वहाँ के जो महाराज शहंशाह हैं, जो हमारे मिलेनियम स्टार, जी। अगर आप बोलो द बिग बी, बच्चन साहब से हम शुरू करेंगे। उनकी कुंडली में ऐसे क्या राज छुपे हुए हैं जो ऑलमोस्ट सड़क पे आने के बाद तबीयत उनकी इतनी खराब, ऑलमोस्ट मृत्यु से भी बचे हैं वो कुंडली के टाइम पे, जब उन्हें वो लग गई थी चोट। तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या राज छुपे हैं सर जो वो उनको बिग बी बनाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं, जैसे आपने कहा कि कौन से ऐसे मतलब योग हैं उनकी कुंडली के या राज हैं। देखिए, उनकी कुंडली ही का नाम है कुंभ, कुंभ लग्न की कुंडली है। अच्छा। कुंभ मतलब आप समझते हैं? हाँ, घड़ा। गड़ा। तो उसमें सब कुछ रहता है, लेकिन वो कहते नहीं कि बहुत गहराई होती है, घड़े में गहराई होती है, ऊपर से देखने में नहीं पता चलता है कितना पानी है। इसी प्रकार जो है हमारी जो है जो बॉलीवुड नगरी के जो शहंशाह हैं, तो वो ये मान के चलिए कि वो कुंभ लग्न की कुंडली है उनकी, और उनकी कुंडली के लग्न भाव में ही केतु बैठे हुए हैं। अच्छा। और 7th हाउस में राहु। तो ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत गहराई वाले, मतलब उसका बहुत रहस्यमयी स्वभाव का, उसकी चीजें कोई जान नहीं पाएगा, कोई मतलब वो नहीं कर पाएगा। तो ये तो उनके स्वभाव से रिलेटेड है। आपने कहा उनकी जो समस्याएं हैं कि बीमारी से लेके क्या है, तो सेम उनके भी 6th हाउस में जुपिटर बैठे हैं। अच्छा। जुपिटर अगर 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव मतलब त्रिक भाव में बैठे हैं तो प्रॉब्लम देते हैं। वो हेल्थ के इश्यूज उनको दिए। लेकिन उनके 4th हाउस में शनि है, और 4th हाउस में जो उनके मतलब ये मान के चलिए शनि है, वो मतलब अगर इस हिसाब से देखें तो शुक्र की राशि पे है। शुक्र की प्रथम राशि मतलब वृष राशि पे वो बैठे हुए हैं। तो वहां पे उनके सुख सुविधा, उनके मतलब जो ऐशो आराम, जो लाइफ की लग्जीरियस या कह लीजिए कुछ भी है, उसको बनाया हुआ है। उसको मतलब मुख्यतः अगर किसी ने बनाया है तो समझ लीजिए वो शनि ग्रह ने बनाया है, क्योंकि वो उनके लग्नेश भी है। जैसे राहुल गांधी की कुंडली में वो ऑटोमेटिक बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, देखा है, मतलब समझ गए ना आप बात को? तो वो चीजें उनसे मैच हुई है उनकी कुंडली में। लेकिन जो जुपिटर है वो उच्च का है, और वो मतलब ये मान के चलिए कि 6th हाउस में है, तो मतलब त्रिक भाव में, लेकिन वहां उच्च का बैठा है और चंद्रमा की राशि पे बैठा है।
तो वो उसने मतलब एक उनको ये मान के चलिए कि एक निरंकुश साम्राज्य दिया, साम्राज्य अच्छा। कह सकते हैं भाई, बॉलीवुड के समझ लीजिए बहुत बड़े हस्ती, राजा ही है वो। राजा ही कह सकते हैं। और मतलब एक अच्छा मतलब योग इस हिसाब से भी बन रहा है कि उनकी अष्टम भाव में, वही जो मैंने आपको बताया था कि हर्षल योग, अष्टम का स्वामी बुध है और वो अष्टम भाव में ही बैठा है। लेकिन जो इतनी सारी जो चीजें उनके जीवन में घटित हुई, उसका एक रीजन ये भी है कि जो अष्टम भाव में कई विपरीत प्रकृति के ग्रह एक साथ बैठे हैं। अच्छा। जैसे सूर्य और शुक्र बैठे हैं, ओके। प्लस मंगल और बुध भी बैठे हैं। हम्म। तो मंगल बुध आप जान रहे हैं विपरीत स्वभाव है, और शुक्र और सूर्य आग और जो है जल कह लीजिए, या कह लीजिए धर्म और ऐश्वर्य। बिल्कुल। तो वो मतलब उनके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव एक कहते नहीं कि गुण विद्या का भाव होता है, एक रहस्य का भाव होता है, अभिनय का भी भाव होता है। अगर आप देखेंगे कि अष्टम भाव में बहुत सारे अगर ग्रह किसी के बैठे हैं, बहुत अच्छा अभिनेता होता है, वो घर में ही अभिनय करेगा, लोग नहीं जान पाएंगे, मतलब इतना बड़ा अभिनेता होता है। लेकिन आप उनके 7th हाउस में जो राहु बैठा है, तो शायद थोड़ा बहुत ये भी जानते हो कि उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चले। क्योंकि एक तो राहु बैठ गए 7th हाउस में, और दूसरा ये है कि 7th हाउस के जो स्वामी है सूर्य, वो भी 8वें भाव में बैठ गए। तो ये चीजें से पता चलता है कि एक एस्ट्रोलॉजी में चाहे कोई कैसी भी मतलब हस्ती हो, वो कैसे बनी है, उसके पीछे कौन से योग थे, और जो स्ट्रगल कर रही है या जीवन में बहुत, क्या ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं, बिल्कुल है ना। उनके 5वें भाव का स्वामी अगर हम देखें, उनके 5वें भाव का स्वामी बुध है और वो बैठा 8वें भाव में है। तो उनका जो मन है, बुद्धि है, वो अपने संतान, अपने पुत्र पे प्रति चिंताजनक रहती है। चिंता रहती है, ये मतलब दर्शा रही है कुंडली के माध्यम से कि जो 5वें भाव का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी एक संकट के भाव में, 8वें भाव में जब बैठ जाता है, तो इसका मतलब उससे संबंधित चिंताएं, समस्याएं जीवन में रहती हैं। ने व्यक्तिगत उनका मतलब समझ लीजिए एक वो देख लीजिए पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ है, जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र के ही शहंशाह कहला रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई मामूली बात तो है नहीं। लेकिन अभिषेक का करियर उस तरीके का नहीं। उसका रीजन देखिए यहाँ शो हो रहा है कि पंचम का स्वामी वो अष्टम में बैठ गया, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया, समस्या दे दी। ऐसा नहीं है कि अभिषेक देखने में एक मतलब एक्टर नहीं लगते हैं, अभिनय नहीं आता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, एक्टिंग अच्छी करता है, फिर भी वो करियर में वो सफलता नहीं मिली। तो इस प्रकार से इन मतलब अमित जी की कुंडली के माध्यम से हम ये भी बता सकते हैं कि एक दूसरे से कुंडलियां कनेक्ट रहती है, माता पिता की, पुत्र मतलब संतान, और मतलब पिता की और पिता और संतान की, ये चीजें रहती हैं। कहा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन जी की वजह से ही अभिषेक बच्चन का करियर इतना नहीं चला। उनके उनके मतलब उस भाव को दर्शित किया, उनकी वजह से, मतलब ये नहीं कि उनकी वजह से बना, नहीं, उनके भाव ने उनकी संतान की कैसी अवस्था होगी वो दर्शित किया। अब अभिषेक की कुंडली अच्छी रही होगी कि उनको पिता का पूरा सहयोग मिला। अभिषेक जी जाने जा रहे हैं तो पूरा अमित जी के ही मतलब उससे जाने जा रहे हैं, और दूसरी बार जाने जा रहे हैं तो वो ऐश्वर्या राय, विश्व सुंदरी या मतलब भारत सुंदरी, क्या विश्व सुंदर का मिला था ना उनको, विश्व सुंदरी वो ऐश्वर्या जी की वजह से। अच्छा। तो ये चीजें, अच्छा उनकी हेल्थ जो मतलब जो है खराब रही, प्लस उनके 8th हाउस में जो इतने सारे ग्रह बैठे, तो उन्होंने को अभिनय तो मतलब अच्छा अभिनय करता तो बनाया, साथ में ये भी है कि समस्या एक के बाद एक उनके जीवन में रही, चलती रहेगी। आर्थिक रही, एकदम से उससे सब सही हो गए, बहुत सारा कर्ज हो गया। 6ठे भाव में गुरु कर्ज भी देते हैं। अच्छा। गुरु जहां बैठते हैं उसका नाश जरूर करते हैं, लेकिन गुरु है किसके, प्रॉस्पर्टी के कारक है। तो जब वो ही त्रिक भाव में बैठेंगे तो समस्या देंगे, लेकिन वो उभार देंगे, ये गारंटी है। जैसे किसी के 6th हाउस में मतलब जुपिटर है, तो वो व्यक्ति कर्ज लेगा, ये तय है, कर्जदार होगा, वो तय है। समाज में उसकी कर्जदार होने की चीजें भी आएंगी, ये तय है, लेकिन वो उन सबसे उभार देगा, ये भी तय है। अच्छा। ये ग्रह तय कर रहे हैं आपके जीवन, हमारे जीवन की चीज, उस स्थान पे बैठ के वो चीजें दर्शा रहे हैं। जैसे अभी आपने अमिताभ जी की बात करी, आपने ऐश्वर्या का भी नाम बीच में लिया था, अभिषेक का भी हमने बात करी। तो आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है कि कुछ इनके मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी अभिषेक बच्चन ने एक ट्वीट भी लाइक किया था अबाउट डिवोर्स। अच्छा, तो इनकी कुंडलियों में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? शादी टिकेगी नहीं टिकेगी? देखिए ये ही मतलब समझ लीजिए जो ज्योतिषीय यात्रा की जो खूबसूरती है वो यही है कि इसमें मतलब ये है कि चाहे कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा दिख रहा हो, मगर जो उसके ग्रह नक्षत्र है, ग्रह स्थिति है, वो सब राज खोल देती है।
ये मतलब यही खूबसूरती है। अब जो ऐश्वर्या राय जी है, उनकी कुंडली जो है वो आपकी कन्या लग्न की कुंडली है। अच्छा। और कन्या लग्न की कुंडली में पहली बात तो बुध योग कारक होता है, हम्म। लेकिन उनके जो 7th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति है, और वो नीच के होके बुद्धि भाव में बैठे हैं। अच्छा। प्लस उनका राहु और चंद्रमा हम्म। वो उनके 4th हाउस में बैठा है, ग्रहण लगा रहा है। अच्छा। साथ में शनि केतु दसम भाव में बैठा है। हम्म। तो दसम भाव में बैठे शनि ने कर्म योगी बनाया, एक समय उन्होंने जो प्राप्त किया अपने द्वारा प्राप्त किया। बिल्कुल। लेकिन विवाह होते ही 7वें भाव का जो स्वामी था वो नीच का था। तो विवाह होते ही पहली बात तो वो इंडस्ट्री उन्होंने काफी छोड़ दी है शायद, हाँ हाँ मतलब हाँ, काफी फिल्म टाइम काम वगैरह, नहीं किया। हाँ काम नहीं किया। प्लस वो चिंता का भी कारक, चूंकि बुध मतलब समझ लीजिए बुद्धि भाव में जाके बैठ गए बृहस्पति, तो वो चिंता का भी कारक बन गया। अगर वर्तमान में अगर उनसे कोई एस्ट्रोलॉजर पूछे या किसी माध्यम से कोई भी मतलब उनसे संपर्क करे या पूछे, तो वो स्पष्ट आपको बता देंगी कि मानसिक चिंता से भरी पड़ी है इस समय। वर्तमान की जो दशा चल रही है, काफी मानसिक चिंताएं हैं उनको, क्योंकि पहली बात तो ग्रहण भी बना हुआ है चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। प्लस ये भी है कि पंचम भाव में नीच के बृहस्पति है। और मतलब ऐसे देखा जाए तो राहु और केतु भी उनकी कुंडली में नीच के हैं। अच्छा। तो कई सारे ग्रह उनकी कुंडली में नीच अवस्था में है, जिस कारण से एक मतलब अच्छी प्रतिभा कह सकते हैं, क्योंकि सौंदर्य तो मिला ही है। बिल्कुल। भाई विश्व एक्ट्रेस भी अच्छी थी। एक्ट्रेस भी अच्छी थी, विश्व सुंदरी रही है, तो वो चीजें संचित कर्मों के आधार पे मिली हैं। और चूंकि कर्म भी बहुत वो नहीं किए हैं, लेकिन प्रारब्ध बड़ा कठिन था उनका, जो वो चीजें एट लास्ट वो समझ लीजिए उनके जीवन पे हावी हो गई। या ऐसा नहीं है कि इस समय तक भी बहुत लोग अच्छा राइज करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो ये अगर देखेंगे तो ये कुंडली बता रही है कि व्यक्ति के जीवन में कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो ऐश्वर्या जी राय जी की कुंडली से पता चल रहा है। तो अभी आगे वाला लाइफ कैसा रहेगा? वो इनकी लाइफ में होगा? काफी उतार चढ़ाव है भी, क्योंकि वो 7th भाव का स्वामी नीच का है, और उससे लेके वो काफी चिंता में है। अच्छा। ये बिल्कुल मतलब समझ लीजिए चयनतम सत्य है, बिल्कुल निष्कर्ष वाली बात है। और चूंकि भाई इनका लग्न का स्वामी बुध है ही, तो ऐसे लोग विवेकी बहुत होते हैं, निर्णय बड़ा सोच समझ के लेते हैं, बड़ा मतलब कोई ऐसा एकदम से वो नहीं रहते। अच्छा मांगलिक है, अष्टम भाव की मांगलिक है, तो ससुराल पक्ष से तो नहीं पटी होगी, ये तो लिख के ले लीजिए। भले वो दिखावे में कुछ भी चलता हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ससुराल पक्ष से पटी हो। बाकी सामंजस्य बड़ा अच्छा है, क्योंकि अमित जी की कुंडली बहुत अच्छी है। और जो है इनकी भी कुंडली का अगर देखा जाए तो चूंकि कन्या लग्न की कुंडली है, विवेकी है, चीजें अच्छी हैं। तो ये सारी चीजें हमको दर्शाती हैं कि ग्रह दशाएं कैसे कार्य करती हैं, ग्रह नक्षत्र कैसे कार्य करते हैं। जो अब हम लोग बात करेंगे सर, हमने ऑलमोस्ट सब ऐसे लोगों के बारे में बात कर ली है जो अपने अपने फील्ड में फेमस उसके ऊपर है, और ऐसे फील्ड में है जिसमें लोग फेमस होते हैं। काम तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अपने फील्ड में हम लोग कितना ही फेमस हो जाएंगे, ये मतलब दुनिया में इनका राज चलता है। बिल्कुल। और राजयोग की बात कर रहे हैं, और किंग कोहली की बात ना करी जाए। जी जी। तो क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि वो मेहनत से बने हैं, पर मुझे अब ग्रहों का आप वो बताओ कि मेहनत का कितना आता है और ग्रहों का कितना आता है। ये जो विराट कोहली जी की कुंडली है, तो वो धनु लग्न की कुंडली है। और धनु लग्न में जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पति योग कारक होता है, लेकिन एक्चुअल में इनकी कुंडली का जो एक मतलब बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन किसी ने किया है, तो वो राहु ने किया है। अच्छा। यस, ये मान के चलिए कि इनकी 2010 से राहु की महादशा स्टार्ट हुई है, और 28 तक 18 वर्षों तक चलेगी, 28 तक है। तो आपने इस पीरियड में देखा होगा कि एक तरफा नाम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और राहु इनके 3rd हाउस में है। अच्छा। जैसे मैंने बड़ी मतलब हस्तियों के बारे में बताया, 3रे भाव, 6ठे भाव, पंचम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, तो ये स्थिति एक तो बहुत अच्छी है। प्लस इनके जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है भगवान सूर्य, जो इनके मतलब भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है, तो उसने कर्म के स्वामी के साथ मतलब बुध और सूर्य दोनों ने इनके इच्छा पूर्ति वाले भाव में अच्छा युति करी है। जैसे मोदी जी के, जैसे क्या बोलते हैं नीता अंबानी के, इस तरीके से। तो एक तो ये चीजें आप कहीं से भी देखें, यहाँ से एक जो कर्माधिपति धर्माधिपति युति ये का जो ये राजयोग होता है, ये एक मतलब बिल्कुल फाइनल इस पे स्टैंप लगती है कि किसी भी व्यक्ति के अगर 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी युति कर रहा है और वो जाके एकादश भाव में बैठ रहा है, ये एक सर्वाधिक बली राजयोग है, ये इनकी कुंडली में है। और इसी राहु के जर्नी के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
आने वाले समय में, चूंकि इनकी 28 के बाद बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होगी, और जुपिटर भले इनके छठे भाव में है, अगर इन्होंने एक्सरसाइज में थोड़ी सी कमी की तो इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन ये राजनीति में जरूर सक्सेस होंगे। राजनीति कोहली राजनीति करेंगे, जाएंगे। ये मतलब ग्रह स्थितियां बता रही है ना कि वो जैसे फेम दिलाया है, जिस ग्रह ने, जिस राजयोग ने फेम दिलाया है, तो वो आने वाले समय में जब कहते नहीं कि कोई दूसरे ग्रह की दशा आई तो वो वैसी चीजें दिलाएगा। अब राहु की जो अभी दशा चली तो उसने सब कुछ इनको दिया, 28 तक देगा भी। मानसिक थोड़ी सी कहीं ना कहीं समस्या इनको रहती होगी, चिंताजनक स्थिति इनकी बनी रहती होगी। अच्छा, ये मतलब ग्रह दर्शा रहे हैं, अच्छा, इनके योग दर्शा रहे हैं। लेकिन ये भी है कि इनके जो दसम भाव में है वो शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठा है। चूँक इस वजह से मैंने कहा कि जो अष्टम का स्वामी होता है, जैसे धनु लग्न की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो बैठ गया है इनके दसम भाव में, और वो भी सप्तम भाव के स्वामी के, मतलब वो छठे भाव के स्वामी के साथ। तो इनके दो योग ऐसे बने हैं, एक तो धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग बना, वो जाके एकादश भाव में बैठा, प्लस इनके छठे भाव और उनके ये मान के चलिए 8वें भाव के स्वामी ने भी युति कर ली और वो 10वें भाव में पहुंच गए। तो दो राजयोग इनकी, दो राजयोग इनकी कुंडली में, मतलब एक बहुत अच्छी उसमें, प्लस राहु की ब्लेसिंग्स है, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार कह लीजिए, या जो है संचित कर्मों के आधार पे एक है। और 10वें भाव में जब कहते नहीं कि प्रतियोगिता का भाव का जो छठा भाव होता है, प्रतियोगिता भाव है, उसका स्वामी जब जाके बैठ जाएगा तो व्यक्ति बहुत बड़े एफर्ट करता है, कम्पिटिटिव बहुत हो जाता है। हाँ, और एफर्ट बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब बहुत कर्म में कहीं पीछे हटने वाला नहीं। तो ये देखिए, आप देखते हैं कि उसकी हेल्थ ले लीजिए, फिटनेस ले लीजिए, वो एक्सट्रीम लेवल की है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी भी बनाए हुए हैं। देखते हैं आप, एक निरंतरता उसके मतलब उसमें देखने को मिलती है। भाई इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, पूरी दुनिया घूम रही है उन्हीं के रिकॉर्ड के आगे, अभी तक किसी ने कह भी नहीं सकते कि आप आने वाले समय में कोई इनके रिकॉर्ड को छुएगा। वो चीज़ें दे रही हैं, और एक मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म में भी आस्था रखेंगे। बिल्कुल, हाँ, पहले तो नहीं रखते थे जी, पहले तो इन्होंने एक कमेंट किया था कि क्या लगता है कि मैं ऐसा रिलीजियस टाइप हूँ, लेकिन अब काफ़ी बदलाव आया है। 100% आएगा ही आएगा। वो धीरे धीरे चीज़ें जब होती हैं, जैसे राहु की महादशा ने सारी यात्रा इनको कराई है, तो वो धार्मिक यात्रा भी जरूर कराएगा, तो वो करा रहे हैं। 28 तक अभी बहुत सारे परिवर्तन आने हैं। इसके बाद इनके लग्न भाव की महादशा प्रारंभ होगी, तो उस समय इनको हेल्थ का ख्याल रखना है, प्लस कोशिश करें ये कि थोड़ा सा विवादों से बचें। अच्छा, ये दो चीजें का ध्यान होली और विवाद तो साथ साथ ही चलते नहीं, हैं। साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक समय के बाद विवाद भी अच्छे नहीं रहते हैं। उन चीजों से बचें। बाकी कुंडली इनकी मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तम कुंडलियों में से है। कह रहे दो राजयोग है, दो राजयोग है, राहु का सपोर्ट है, केतु जो है जब नवम भाव में बैठता है तो धार्मिक बनाता है, तो धर्म से ये भी आने वाले समय में और ज्यादा जुड़ेंगे और पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। तो जैसा कि किंग कोहली नाम है, तो हो सकता है कि जो आने पॉलिटिक्स में भी आने वाले समय में मिनिस्टर है। नहीं वो बात तो चलिए दूसरी होगी, लेकिन एक राजनीति के योग बनाते हैं। राहु ने जैसे तृतीय भाव में है तो वो योग बनाएगा ही बनाएगा, भले किसी कह सकते हैं किसी पार्टी के द्वारा राज्यसभा सांसद वगैरह इस टाइप की चीज़ें ओबलाइज करके बनाए जाए। हो सकता है चुनाव ना लड़े, ऐसे सहयोग राज्यसभा के लिए मनोनीत हो जाए। हाँ, तो मगर ये चीज़ें मिलेगी और अच्छी कुंडली है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इनकी कुंडली में जो मांगलिक दोष है। अच्छा, है मांगलिक दोष? हाँ, ये किंग कोहली की कुंडली में मांगलिक दोष भी है। तो पर वाइफ के साथ तो बहुत अच्छी बन रही है इनकी, उसकी कुंडली में उनकी भी कुंडली में मांगलिक दोष होगा। उनकी कुंडली मैंने अभी नहीं देखी है, मेरे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन इनके 4th हाउस में मतलब मंगल बैठा हुआ है जुपिटर की राशि पर, बृहस्पति की राशि पर। तो ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर अपने आप की अपनी ऊर्जा को किसी लक्ष्य में लगा देता है तो बहुत राइज कर जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंताओं से दूर रहना चाहिए। चिंता और ऊर्जा उन्होंने लगाई रखी है, अपनी ऊर्जा लगाई रखी, जैसा आप देख रहे हैं। मंगल जितने भी मांगलिक लोग हैं, ये मतलब रेमेडी है, आपको मांगलिक की रेमेडी बता रहा हूँ। अपनी ऊर्जा को किसी दिशा में लगा दीजिए तो वो वहाँ व्यय हो रही है। तो पहली बात तो जब ऊर्जा लग रही है तो वो रिजल्ट्स भी देगी। बिल्कुल। ऐसे मतलब ये मान के चलिए बिना वजह ऊर्जा खर्च हो रही है तो जहाँ जाएगी वहाँ से समस्या दे सकती है। जब आप अपने लक्ष्य में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उसका आने वाले समय में बेनिफिट भी मिलेगा। बिल्कुल। तो भाई अगर आप लोगों को हर्षित जी से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है भाई, सीरियसली मतलब जो नॉलेज
क्योंकि मैं दूसरा पॉडकास्ट कर रहा हूँ। पहले पॉडकास्ट में इन्होंने मेरी कुंडली खोल दी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें काटनी भी पड़ी थी बाद में। तो अगर आप लोगों को इनसे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, कुंडली कुंडली भी दिखा सकते हो इनको, लेकिन अकेले जाना कुंडली अगर इनको दिखानी हो तो। अगर आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये खोल देता है सब कुछ। तो भाई आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। हम लोग यहाँ पे 2.5-3 घंटे से बैठे हुए हैं, ये एपिसोड शूट कर रहे हैं। 2-4 लोग हमारे आसपास भी बैठे हैं, इधर आयुष बैठा है, इधर एक और भाई बैठे हैं जो पिछले 3 घंटे से हेडफोन्स लगा के बैठे हैं। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड बनाने में। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो ये नॉलेज बहुत सारे लोगों को मिलती है। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो, स्टे सेफ।